नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये आपका, और ये आपका रहेगा पार्ट 6, जो कि है ये फाइनल पार्ट। ओके, इस वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका साउथ कोरिया को, और इससे पहले हमने सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, साउथ कोरिया को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो साउथ कोरिया है वो भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, और इसीलिए जो है आपको साउथ कोरिया को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। और इसीलिए जो है आपका सीबीएसई ने भी तो बोला है कि बच्चों को ये चीज़ पढ़ाओ। आप लोगों ने, आपको अच्छा, लड़कियां तो ज़्यादा मेरे ख्याल से इसके लिए जानती होंगी। बीटीएस के बारे में जानते हैं आप में से कोई? अगर नहीं जानता तो ज़रा एक बार सर्च मारिएगा, ठीक है, उससे आप लोग समझ जाओगे कि क्यों साउथ कोरिया के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल। चलिए नेक्स्ट अपनी देखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है लोकेशन, कि साउथ कोरिया का लोकेशन आखिरकार इंडिया के थ्रू कहाँ पड़ता है। तो साउथ कोरिया आपका यहाँ पड़ेगा, और जापान कहाँ था आपका, याद है, यहाँ पर ये। ठीक है, तो साउथ कोरिया आपका यहाँ पड़ता है, छोटा सा है, और इसके ऊपर ही जो है ये आपका उत्तर कोरिया है। ठीक है, जहाँ पर वो किम जोन है ना, किम जोन याद है, वो पागल सा राजा एक, वो वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो यही है, और इनके बीच में जो ये डिवाइड करने वाला जो एक लाइन है उसको बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल लाइन। तो इसको अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में आगे जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों देते रहते हो। देखो, मेरा मेन मकसद ये है कि आपको सिर्फ 12th क्लास में ही पास नहीं होना है, आपको अपने जीवन में भी पास होना है। किसी तरीके से आपको अपने सक्सेस को प्राप्त करना है, और उसके लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं और चाहे तो याद नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब जापान साउथ कोरिया की अगर बात हो रही है तो ज़रा साउथ कोरिया के बारे में अच्छे से ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि साउथ कोरिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवीज़न हो जाता है। ये लगभग 1953 में होता है ये। ओके, जब ये आपका कोल्ड वार चल रहा होता है ना, शीत युद्ध, उसी दौरान ये आपका हो जाता है। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है आपका समाजवादी देश बन जाता है, यानी कि यूएसएसआर के पक्ष में रहता है, और साउथ वाला आपका यूएसए के पक्ष में रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजन हो जाता है, और ये एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। इसकी राजधानी कौन सी है? सियोल, जहाँ पर हान नदी होकर के गुजरती है। इनकी पवित्र नदी मानी जाती है हान नदी। ठीक है जी। और दक्षिण कोरिया जो है एक सत्ता के नए केंद्र को रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में मतलब 2011 के आसपास जो है ये एक महाशक्ति के रूप में उभर करके देखा जा रहा है। 1980 के दशक से ही देखा जा रहा है इनफैक्ट। और आपसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा भी था कि जो सैमसंग है वो कौन सी देश की कंपनी है, तो भाई साहब वो साउथ कोरिया की कंपनी है। समझ रहे हो? सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, किया वाली जो गाड़ियाँ आती है वो हो गया। तो ये सब के सब जो है दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध ब्रांड है, मतलब कंपनी है वहाँ की। और 1960 के दशक से लेकर के 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का जो आर्थिक विकास है ना भाई साहब, बहुत तेज़ी रफ्तार से हो रहा है। इतना तेज़ी रफ्तार से हो रहा है कि 2017 में जो है ना ये विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये सोच रहे हो, सबसे 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और 1996 में इन्होंने भी जो है जापान की तरह, जापान ने तो खैर 1964 में ये OECD को ज्वाइन किया था, तो दक्षिण कोरिया ने तो इसको 1996 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये OECD का मतलब अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है जी, इसका मतलब एंड होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंड ऐसे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, जहाँ पर आपका देखा जाता है कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसका कितना विकास हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो मानव के अगर विकास रिपोर्ट के अंदर देखा जाए, जो रिपोर्ट 2016 में प्रस्तुत की गई थी विश्व के सामने, उसमें जो रैंकिंग है दक्षिण कोरिया के विश्व में वो है आपका 18वां। काफ़ी अच्छी रैंकिंग है भारत की, तो इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, लास्ट है कुछ बातें और उसके बाद हो जाएगा आपका ख़त्म, और ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के जो है उच्च मानव विकास होने के कारण पीछे उसके जो कारण है, जिम्मेदार जो प्रमुख कारक है वो क्या है? सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसके पीछे कारण है। और लास्ट पॉइंट है आपका सैन्य व्यय। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, मतलब सेना के ऊपर अगर खर्च करने के मामले की बात की जाए तो विश्व में दक्षिण कोरिया जो है 10वें स्थान पर आएगा। मतलब इतना पैसा खर्च करता है कि 10वें स्थान पर वो आता है। कौन? दक्षिण कोरिया।
और दक्षिण कोरिया जो है उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि हमने देखा ना टेक्नोलॉजी वाइज, जापान भी टेक्नोलॉजी के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और साउथ कोरिया भी टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कैसे टेक्नोलॉजी के लिए, याद है ना, सैमसंग का अल्ट्रा S24 की 21 है, वो उसका कैमरा अगर आप चांद पे भी जूम करके देखो ना तो दिख जाएगा, जबकि एप्पल का फ़ोन का जो कैमरा उससे नहीं दिख रहा था। देखा था ना यूट्यूब पे बड़ा शॉर्ट्स में चलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन होता है इन दोनों। तो इतने चीज़ से आप समझ जाइए कि जो साउथ कोरिया कितना आगे निकल रहा है वो भी, ठीक है। इसके बाद उनका जो कल्चरल है हेजेमनी है, कल्चरल रूप से भी जो उनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। जैसे BTS की बात कर लीजिए, है ना, कोरिया में लोग आजकल वो वेब सीरीज़ वगैरह होती है, ड्रामा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं। तो ये इसका यही सब चीज़ें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस आपका ये यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिएगा, इस ज़रूर प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बनाना छोड़ दे, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, बट कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ही वृद्धि होती है, किसी भी चीज़ की होती है तो, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।